नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 6 सुरभि प्रथमो भागः षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम छठवें वर्ग के लिए संस्कृत पाठ्य पुस्तक की आज आप इस वीडियो में देखेंगे। पंचदशः पाठः स्वतंत्रता दिवसः, स्वतंत्रता दिवस, जिस पाठ की विधा है संवादः। तो संवाद के माध्यम से आपने इस स्वतंत्रता दिवस पाठ का उच्चारण एवं हिंदी अनुवाद कर लिया था। आज हम इस पाठ का संपूर्ण अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थी किस तरह से कॉपी में अपने इस संपूर्ण अभ्यास को करें और उसको सीखें और समझने का प्रयास करें, यह आज आप इस वीडियो में देखें। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। का कस्मिन मासे स्वतंत्रता दिवसः भवति। किस माह में स्वतंत्रता दिवस होता है? तो उत्तर हो जाएगा अगस्त मासे, अगस्त माह में स्वतंत्रता दिवस होता है। खा विद्यालये कः ध्वजोत्तोलनम करिष्यति। विद्यालय में कौन ध्वज फहराता है? तो उत्तर में लिखेंगे प्रधानाध्यापकः, प्रधानाध्यापक विद्यालय में ध्वज फहराते हैं। गा सुरेश मीनाक्षी काशीनाथैश्च सह कस्य अभ्यासः करणीयः। सुरेश, मीनाक्षी और काशीनाथ मिलकर किसका अभ्यास करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा समूह गीतस्य, समूह गीत का। घा भगत सिंहादयः कस्यै प्राणार्पणम अकुर्वन्। भगत सिंह आदि ने किसके लिए प्राणों का अर्पण किया? तो उत्तर में लिखेंगे स्वतंत्रतायै, स्वतंत्रता के लिए भगत सिंह आदि ने प्राणों का अर्पण किया। प्रश्न क्रमांक दूसरा, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य के द्वारा उत्तर लिखो। प्रथम स्वतंत्रता संग्रामः कदा अभवत्। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो उत्तर में लिखेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्रामः 1857 तमे वर्षे अभवत्। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ। छात्राः पंक्तिबद्धाः कुत्र स्थास्यन्ति। छात्राः यानी सभी छात्र पंक्ति में कहाँ खड़े रहेंगे? तो उत्तर में लिखेंगे छात्राः पंक्तिबद्धाः ध्वज स्थलस्य समीपे स्थास्यन्ति। सभी छात्र पंक्तिबद्ध ध्वज स्थल के पास में खड़े रहेंगे। के विद्यालये विशेष सज्जाम कुर्वन्ति। के अर्थात कौन विद्यालय की विशेष सजावट करते हैं? तो लिखेंगे वरिष्ठाः छात्राः विद्यालये विशेष सज्जाम कुर्वन्ति। वरिष्ठ छात्र विद्यालय में विशेष सजावट करते हैं। भारतीयाः कस्यै निरंतरम प्रयासम अकुर्वन्। अर्थात भारतीयों ने किस लिए निरंतर प्रयास किया? तो उत्तर लिखेंगे भारतीयाः स्वतंत्रतायै निरंतरम प्रयासम अकुर्वन्। भारतीयों ने स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास किया। तीसरा प्रश्न है, प्रश्नवाचक शब्दान प्रयुज्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कर प्रश्न निर्माण करो। हमें यहाँ पर शब्द दिए हैं किम, के, कस्य और कदा। यथा जैसे भारतीयाः भीषण कष्टानि असहन्त। भारतीयों ने भीषण कष्टों को सहा। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बनाया? के भीषण कष्टानि असहन्त। किसने भीषण कष्टों को सहा?
तो यहाँ पर शब्द आ गया के अंडरलाइन की जगह और अंत में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो जैसे अब हम देखते हैं कि छात्राः प्रातः सप्तवादने विद्यालयम् आगमिष्यन्ति। छात्राः सभी छात्र सुबह 7 बजे विद्यालय आएंगे। तो अब इसमें इस अंडरलाइन की जगह हम क्या लिखेंगे? तो आप देखेंगे कि सभी छात्र सुबह कब विद्यालय आएंगे, तो कब के लिए हम लिखेंगे कदा। तो इस अंडरलाइन की जगह आप इसमें शब्द जोड़ेंगे कदा। तो आप लिखेंगे कि छात्राः प्रातः कदा विद्यालयम् आगमिष्यन्ति। सभी छात्र सुबह कब विद्यालय आएंगे और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह बना देंगे। इसकी जगह आपको एक कदा लिखना है। फिर खा में लिखेंगे क्रांतिकारिणाम कार्यम इति नागेशस्य भाषणस्य विषयः। क्रांतिकारिणाम कार्यम, क्रांतिकारियों का कार्य, नागेशस्य भाषणस्य विषयः, नागेश के भाषण का विषय है। तो नागेशस्य, तो इसकी जगह आप लिखेंगे कि क्रांतिकारिणाम कार्यम इति कस्य भाषणस्य विषयः। नागेशस्य की जगह लिखेंगे कस्य। तो यहाँ पर आप शब्द जोड़ेंगे कस्य, यानी किसके भाषण का विषय है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह बना देंगे जिस तरह से यहाँ बना है। गा सर्वे समवेत स्वरेण जनगणमन इति राष्ट्रगानम गास्यन्ति। सभी एक स्वर से जनगणमन राष्ट्रगान को गाएंगे। सर्वे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि, यहाँ पर आप लिखेंगे कि शब्द आएगा कि, यानी कौन एक स्वर से जनगणमन राष्ट्रगान को गाएंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह बना देंगे। वर्धा संस्कृत माध्यमेन भाषणम करिष्यति। वर्धा संस्कृत के माध्यम से भाषण करेगी। तो वर्धा संस्कृत माध्यमेन किम करिष्यति। वर्धा संस्कृत के माध्यम से क्या करेगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे किम और प्रश्नवाचक चिन्ह बना देंगे। इस प्रकार से आप इन सभी को करेंगे। अब आगे चौथे प्रश्न में कहा गया है कि निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन करो। यथा, जैसे भविष्यति, तो भविष्यति ये आपका भू धातु लिरिट लकार और आपका भविष्यति प्रथम पुरुष एक वचन है, तो इसका लट लकार में बनेगा भवति। भवति भवतः भवन्ति, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो गया भवति। इस प्रकार से करिष्यन्ति ये भी लिट लकार का है। अब हमें इसे लंग लकार का, जे आपका लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो लंग लकार में आपका बनेगा अकुर्वन्। इसके बाद स्थास्यन्ति ये भी प्रथम पुरुष बहुवचन है। अब हमें इसे लट लकार में बनाना है, तो बनेगा तिष्ठन्ति। ये आपका बहुवचन रूप है। तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति। फिर भविष्यन्ति ये भी आपका लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो यह लंग लकार में बनेगा अभवन। अभवत अभवताम अभवन, ये बहुवचन रूप हो गया। इसके बाद करिष्यन्ति ये भी प्रथम पुरुष बहुवचन है और आपका लिट लकार है, तो अब इसे लट लकार में हमें बहुवचन बनाना है, तो बनेगा कुर्वन्ति। कुर्वति कुर्वतः कुर्वन्ति। इस प्रकार से आप निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन करेंगे। पांचवें प्रश्न में कहा गया है कि कोष्ठकात उचित शब्दानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो स्वः पंचदश दिनांकः भविष्यति। स्वः आने वाला कल 15 तारीख को होगा। कब?
अगस्त मासस्य, यानी अगस्त माह की 15 तारीख को होगा, कल। इसके बाद खा, छात्राः विशेष सज्जाम कुर्वन्ति, छात्र विशेष सजावट करते हैं। अष्टम कक्षायाः अष्टम कक्षया, तो अष्टम कक्षायाः 8वीं कक्षा के छात्र विशेष सजावट करते हैं। इदानीं वयम गच्छामः, अब हम सभी गच्छामः जाते हैं, कहाँ? घर को। गृहम द्वितीया, भोः कौन हो जाएगा? मन धीरः, ये आपका हो जाएगा मन धीर। इसके बाद 6वें प्रश्न में उचित क्रमेण वाक्यानाम पुनर्लेखनम कुरुत, उचित क्रम से वाक्यों को पुनः लिखो। तो हम किस क्रम में वाक्यों को पहले लिखेंगे, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इन दिए गए वाक्यों में सबसे पहले हम किस वाक्य को लिखेंगे, तो देखते हैं कि स्वतंत्रता दिवसस्य उत्सवः भविष्यति, स्वतंत्रता दिवस का उत्सव होगा, तो इसे हम पहले नंबर में लिखेंगे। इसके बाद फिर लिखेंगे छात्राः विद्यालये विशेष सज्जाम कुर्वन्ति, सभी छात्र विद्यालय में विशेष सजावट करते हैं, तो इसे हम सेकंड नंबर में लिखेंगे। इसके बाद फिर हम लिखेंगे कि प्रातः सप्तवादने छात्राः विद्यालयम आगमिष्यन्ति, सुबह 7 बजे सभी छात्र विद्यालय आएंगे, तो इसे हम तीसरे नंबर में नोट करेंगे। इसके बाद ध्वज स्थलस्य समीपे छात्राः पंक्तिबद्धाः स्थास्यन्ति, ध्वज स्थल के पास में सभी छात्र लाइन से खड़े होंगे, तो इसे हम चौथे नंबर में नोट करेंगे। इसके बाद प्रधानाध्यापकः ध्वजोत्तोलनम करिष्यति, प्रधानाध्यापक ध्वज फहराएंगे, इसे हम 5वें नंबर में लिखेंगे। इस प्रकार उचित क्रम से इन वाक्यों को दोबारा लिखा जाएगा। अब आगे हम योग्यता विस्तार में देख लेते हैं कि शब्द चयनम कृत्वा राष्ट्रध्वजस्य वर्णनम कुरुत, शब्दों का चयन करके राष्ट्रध्वज का वर्णन करो। तो हम किस तरह से राष्ट्रध्वज का वर्णन करेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि राष्ट्रध्वजे, राष्ट्रध्वज में त्रयः चत्वारः वर्णाः सन्ति, वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? त्रयः, अर्थात 3 वर्ण हैं। इसके बाद ध्वजस्य प्रथम पट्टिकायां हरितः केसरः वर्णः वर्तते, ध्वज की प्रथम पट्टी में वर्ण है, कौन सा वर्ण है? केसरः वर्णः, केसर वर्ण है। फिर ध्वजस्य मध्यम पट्टिकायां कुंकुमः श्वेतः वर्णः वर्तते, ध्वज की बीच की पट्टी में वर्ण है श्वेतः, अर्थात सफेद रंग है। ध्वजस्य अधः पट्टिकायां श्वेतः हरितः वर्णः वर्तते, ध्वज की नीची पट्टी में हरितः अर्थात हरा रंग है। ध्वजस्य मध्यम पट्टिकायां सुदर्शन चक्रम अशोक चक्रम वर्तते, ध्वज के बीच की पट्टी में अशोक चक्रम है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।